नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्दी कुकिंग आमना के साथ और हमारे साथ मौजूद है न्यूट्रिशनिस्ट ज़हरा, जिनको मैं वेलकम करूंगी। अस्सलाम वालेकुम ज़हरा, वेलकम टू आवर शो। बहुत शुक्रिया आने का और अपने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकालना। तो ज़हरा, सबसे पहले आपके आते साथ ही मैं आपको बिल्कुल खूब सारे सवालात आपके लिए यहाँ कुछ तैयार भी हैं और हमारी लाइंस भी बिल्कुल ओपन है आपकी हमारे व्यूअर्स की कॉल्स लेने के लिए। मुझे ये बताइए कि हमारे पास दो सवाल थे जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किए ब्रेक के दौरान। वो ये थे कि अनम ने हमें फ़ोन किया था कि उनकी एज 22 है और 2.5 साल से उन्होंने वेट लॉस उनको तकलीफ इस वेट लॉस में आ रही है, तो वो कैसे आप उनकी मदद कर सकती हैं? ठीक है, वेट लॉस प्रोग्राम कोई ख़ास फॉलो करें। मैंने उनको ये भी बताया कि हमारे कंट्रोल रूम में अगर वो हमें अपनी एज और एग्जैक्ट हाइट बता दें तो हम उनके लिए उन्हीं के एग्जैक्टली स्पेसिफिक डाइट प्लान उनके लिए तैयार कर पाएंगे। ठीक है, तो एक ओवरव्यू उनको दे दीजिए और दूसरा हमारे साथ एक सवाल एक और था जो कि फिजा का फोन आया था और उन्होंने कहा कि उनके हाथ में बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है और 6 साल से हो रही है और उसमें बॉयल्स भी बन जाते हैं। तो आप ऑन एयर बिल्कुल प्लीज उनको जवाब आमना, जहाँ तक अनम का ताल्लुक है, अनम ने अगर थोड़ा सा वो वेट और हाइट भी अपना बता देती तो हम ज़्यादा बेहतर जज कर पाते हैं उनको, क्योंकि सिंस सिर्फ एज से वो ये कह रही हैं कि 2.5 साल से उनका वेट स्टेबल है, उसमें लॉस नहीं आ रहा। और थोड़ा सा उन्होंने हमें ये अपनी प्रैक्टिसेस भी नहीं बताई कि वो किस तरह का डाइट प्लान फॉलो कर रही हैं या आइदर शी इज एक्सरसाइजिंग या कुछ वर्कआउट कर रही हैं विदाउट हैविंग एक्सरसाइज नहीं कर रही। तो प्रॉबेबली दिस इज द रीजन कि मे बी वो डाइट में तो थोड़ी सी एहतियात कर रही हैं, मगर जो फैट डिपॉजिट्स हो चुके हैं उनको बर्न करने के लिए थोड़ा सा वर्कआउट बहुत जरूरी होता है। अगर उनके लिए एक्सरसाइज करना, एक्सेसिव एक्सरसाइज करना बहुत मुश्किल है तो वो ब्रिस्क वॉकिंग से स्टार्ट कर लें कि सिर्फ 10 मिनट्स अ डे स्टार्ट करें, क्योंकि विदाउट अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ डाइटिंग अलोंग विद द एक्सरसाइज इट्स इम्पॉसिबल टू लूज वेट। तो वो थोड़ा सा उनको दोनों को इन ड्यू लेके चलना पड़ेगा कि वॉक प्लस अलोंग विद द डाइट शी इज फॉलोइंग, इफ शी इज फॉलोइंग अ गुड डाइट प्लान। तो जैसे फैट को कट करें, उसमें से शुगर कंटेंट को कम करें, अगर कोल्ड ड्रिंक्स लेती हैं उसके एक्सेसिव क्वांटिटी को कम करें। छोटी छोटी एहतियातें अगर वो अपनी डाइट में फॉलो करेंगी तो यकीनन उससे वेट लॉस आएगा। तो कुछ ओवरव्यू, कुछ एक बेसिक सा प्लान अगर आप उनको गाइड करने के लिए बता दें कि अगर सुबह वो कोई ऐसी चीज इंसान खा रहा होता है डाइट समझ के, कई दफा वो नहीं होती, तो ऑल्टर करने के लिए कोई करेक्शन लेके आने के लिए आपके एग्जिस्टिंग डाइट प्लान में क्या रेकमेंड करेंगे आप? बट हमने बात यह है कि हमने उनका पर्टिकुलरली अगर हम अनम की बात करते हैं, हमने उनसे उनका व्यू नहीं लिया कि व्हाट शी इज ऑलरेडी फॉलोइंग। मगर अगर हम जनरल बात करते हैं कि इफ यू आर टॉकिंग कि जनरली कि अगर जनरली हम किस तरह का डाइट प्लान एक जनरल खवातीन को फॉलो करना चाहिए कि वेट लॉस उसके अंदर आ जाए, तो स्टार्टिंग विद द ब्रेकफास्ट हम बात करते हैं कि दिन का आगाज़ एक सेहतमंद नाश्ते से ज़रूर होना चाहिए। कि नाश्ता हमेशा सेहतमंद और बहुत अच्छा सा करके इंसान को घर से निकलना चाहिए। वो बेशक आप ऑफिस के लिए जा रहे हैं, बच्चों को स्कूल के लिए भेज रहे हैं, या जो भी वर्किंग लेडीज हाउस वाइफ्स घर के अंदर हैं, उनको घर में रहने के लिए भी पूरे दिन की एनर्जी बूस्ट अप करने के लिए उनको एक हेल्दी ब्रेकफास्ट की जरूरत होती है। अब हेल्दी ब्रेकफास्ट में ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ पराठे और इस तरह की चीज़ें, एक सिंपल रोटी या जो ग्रोइंग एज के बच्चे हैं उनको थोड़ा ऑयल के साथ छोटा पराठा इस तरह का दिया जा सकता है, क्योंकि उनकी ग्रोथ के लिए बहुत नेसेसरी है कि उनको करेक्ट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जाए। एब्सोल्युटली। फिर उसके बाद हम आते हैं अलॉन्ग मिड मॉर्निंग का टाइम आता है, उसके अंदर कोई फ्रूट का कॉम्बिनेशन जरूर होना चाहिए कि कोई फ्रूट ले लें, चिकपी सैलेड जो आप बनाने भी वाली हैं बहुत मजेदार सी, वो भी इन बिटवीन लिया जा सकता है कि फिलिंग भी होती है और इससे फैटनिंग की चीज भी नहीं और प्रोटीन्स भी बहुत होती हैं। डेफिनेटली, और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। जितना ग्रीन और जितना कलरफुल इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डाइट के अंदर होगा उतना इट इज बेनिफिशियल फॉर। कितनी अच्छी आपने बात की, इस पे हम मजीद और बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं इंग्रेडिएंट्स नोट करवाऊंगी व्यूअर्स को और उसके बाद हम मजीद डिस्कस करेंगे कि ये डायबिटिक्स के लिए ये चिकपी सैलेड कितना ज्यादा मुफीद है और सिंपल इंग्रेडिएंट्स है। आजकल तो इतना महंगाई का जमाना आ गया कि आपको जितना सिंपल और इकोनॉमिकल रखें, बजट में रहें, खाना भी हेल्दी होना चाहिए, न्यूट्रिशियस भी हो और जेब पे भारी भी ना हो। बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो नाज़रीन, कितनी अच्छी बात ज़हरा ने हमसे की। यहाँ पे हम चिकपी सैलेड की तरफ आते हैं और इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लीजिए, आपकी सहूलत के लिए साथ साथ रेसिपी कार्ड भी चलेगा। नाज़रीन, हमें चिकपी सैलेड के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं 2 अदद टेबल स्पून नींबू का रस, उसके साथ 2 टेबल स्पून हमें सफ़ेद सिरका, आप चाहें तो इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं रेड वाइन विनेगर के साथ भी। 2 अदद लहसुन के क्लोव्स चाहिए बिल्कुल कुटे हुए, और अप्रॉक्सीमेटली 1.5 टीस्पून हमें चाहिए चिली सॉस या टबास्को सॉस, कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, और 1 कप हमें चाहिए चिकपीस, जिनको आप उबाल लीजिए और ठंडे करके बिल्कुल जब वो सॉफ्ट हो जाएं, जब आप देखें कि उनका छिलका बिल्कुल उतर है, उस वक्त आप इनको छान लीजिए। और 1 कप हमें ये चिकपीस चाहिए होंगे, उसके साथ हमें 1
गाजर चाहिए होगी बिल्कुल कद्दूकश हुई हुई, और साथ 1 अदद खीरा जिसके आप बीज निकाल के उनको लंबा लंबा बिल्कुल स्लाइस कर लें। तो हम पहले ये करेंगे कि जो वेजिटेबल्स हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद उसकी ड्रेसिंग तैयार करेंगे। और साथ हमें इसमें कोई भी सलाद का पत्ता, चाहे वो आइसबर्ग लेटस हो, चाहे वो नॉर्मल सलाद का पत्ता हो, वो अच्छी तरह आप धो लीजिए, और उसके बाद धोने के बाद उसको अच्छी तरह किचन पेपर से बिल्कुल उसका पानी सुखा लीजिए, ड्राई कर लीजिए। उसके बाद उसको खूब क्रंची और उसका टेक्सचर अच्छा करने के लिए उसको आप फ्रिज में रख दीजिए। फिर आप देखिएगा कि वो बिल्कुल लगेगा कि वो बिल्कुल हरे भरे और बिल्कुल जिंदा हो गए हैं। उस वक्त आप इनको इन वेजिटेबल्स में मिक्स कीजिएगा। हाथ से तोड़ के आप सबसे पहले इसमें हम 1 अदद गाजर शामिल करेंगे और 1 अदद खीरा, और यहाँ पे नाज़रीन चिकपीस 1 कप, और इसको मैं यहाँ पे टॉस करूँगी और फिर हम इसकी ड्रेसिंग की तरफ आएंगे। अच्छा, साथ ही मैं ज़ेरा से ये भी पूछूंगी, ज़ेरा ये डायबिटिक्स के लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि ये ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल करता है चिकपीस, लेकिन हार्ट पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है, और जो लोग डाइट कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि प्रोटीन है ये। तो बच्चों बड़ों हर एज के लिए बहुत अच्छा है। सैलेड वैसे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी डाइट का। हम सबको अपनी डाइट में सैलेड जरूर लेने चाहिए। इट्स वेरी गुड, एक अच्छे कॉम्बिनेशन में। जरूरी नहीं होता बहुत हैवी ड्रेसिंग्स के सैलेड्स लिए जाएं, सैलेड सिंपलर जितने हो उतने ज्यादा अच्छे होते हैं। और जो ये मेरे सामने बन रहा है अभी चिकपी सैलेड की, बहुत सिंपल और देखने में भी बहुत मजेदार लग रहा है। डायबिटिक्स के लिए, हार्ट पेशेंट्स के लिए, और नॉर्मली जो डाइटिंग पे लोग होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, सिंस इसमें फाइबर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। चनों के अंदर, वो काले चने हो, काबली सफेद चने हो, किसी भी किस्म के चनों में, किडनी बीन्स हैं, इन सब में फाइबर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। तो फाइबर इज वेरी गुड कि वो आपके कोलेस्ट्रोल को एब्जॉर्ब करता है, ब्लड शुगर्स को एब्जॉर्ब करता है, और उनको बहुत स्लोली रिलीज करता है। सिंस यही रीजन होता है कि ये शुगर्स को एकदम, ब्लड शुगर्स को इंक्रीज नहीं करने देता। और सेम इज द केस विद कोलेस्ट्रोल के फाइबर, जिन चीजों में फाइबर कंटेंट ज्यादा होता है वो फाइबर कंटेंट कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब करता है और हार्ट डिजीज से हमें सेफ रखता है, बहुत सारी और प्रॉब्लम से सेफ रखता है, कैंसर प्रिवेंटिंग होता है, मतलब बहुत सारे ऐसे फायदे हैं। उसके अलावा फाइबर में फिलिंग इफेक्ट बहुत होता है कि जब आप फाइबर ज्यादा लेते हैं डाइट में तो आपको भूख नहीं लगती, आपकी जो सैटिस्फैक्टी वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा होता है उसको। तो आप सैलेड का जब एक बोल ले लेंगे, वो भी चिकपी सैलेड प्लस क्यूकम्बर है, कैरेट्स हैं इसके अंदर, इन सब में फाइबर कंटेंट है, तो वो आप नेचुरली खाने की क्वांटिटी थोड़ी सी कम लेंगे, तो ये डबल बेनिफिट हो जाता है इसका कि आपको फायदा भी मिल रहा है और स्लिमिंग का फायदा भी साथ साथ। तो ये हमें बताइए कि जो लोग डाइट कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारा टॉपिक डाइट के ऊपर है, और हम ये अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहेंगे कि हम ये सैलेड, होलसम सैलेड, कई लोग लंच पे लेना चाहते हैं, कई लोग 11 बजे जब नाश्ता और इन बिटवीन मील्स लेना चाहते हैं, तो ये एक इतना ये आप इसके साथ अगर कुछ और ना भी हो तो ये सिर्फ सफिशिएंट कि आप लंच कर सकें इससे। तो हमें ये एडवाइस कीजिए कि ये हम रात को भी एडवाइजेबल होगा डाइट प्लान में। अगर आप ये कह रही है कि इट्स कंप्लीटली आप इसी को मील बेस कर लें कि हम जस्ट हैविंग अ बोल ऑफ सैलेड इन प्लेस ऑफ अ मील, इफ यू आर सेइंग लाइक दैट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप यही कहना चाह रही हैं ना कि हम इसको मील की जगह पे, तो मील की जगह पे लेने के लिए फिर इसमें हमें कुछ थोड़ा सा एडिशन और करना पड़ेगा क्योंकि हम एक मील को रिप्लेस कर रहे हैं। तो इसमें फॉर एग्जाम्पल आप कुछ बॉइल्ड एग के स्लाइसेस 1-2 डाल लें, कुछ सिर्फ एडिशन के उसको थोड़ा सा एनरिच और कर लें, सिंस हम इसकी जगह पे खाना नहीं खा रहे, हम सिर्फ एक बोल ऑफ सैलेड ले रहे हैं। या फिर आप इसके साथ थोड़ी सी इट्स जस्ट कि आप फ्लेवर भी ऐड हो जाएगा कि ब्राउन ब्रेड है, थोड़ी सी आपने ब्राउन ब्रेड थोड़ा ड्राई हो रहा है तो आपने अगर जूस ले रहे हैं, वाटर के साथ में ले रहे हैं, तो थोड़ा सा ब्राउन ब्रेड अगर आप ले लें उसके साथ, तो वो थोड़ा सा एक तो फ्लेवर ऐड भी हो जाएगा क्योंकि लोगों को हमारे यहाँ रोटी की बहुत आदत होती है कि वी कांट, पेट में फिलिंग नहीं हो रही होती जब तक आप रोटी नहीं खाते। बट वो रियलाइज नहीं करते कि चिकपीस कितना फिलिंग होता है, इसके अंदर प्रोटीन है, फाइबर है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो बहुत बेनिफिशियल होते हैं। तो इट्स वेरी गुड फॉर दोज पीपल जो सिर्फ डाइट के ऊपर हैं, दे आर बहुत ड्रास्टिक, उनको शौक है कि वेट लॉस करना है। सिर्फ मैं जनरली तो नहीं कहूँगी कि इट्स रिकमेंडेबल कि आप आम लोग भी सिर्फ इसको खाएं खाने की जगह पे, क्योंकि हर किसी का इंडिविजुअल मेटाबॉलिज्म अलग अलग होता है कि मे बी किसी को अपने वेट लॉस ड्रास्टिकली करना है, और ड्रास्टिक एक बात और आई जस्ट ऐड के ड्रास्टिक वेट लॉस इज नेवर एडवाइजेबल, ये बहुत स्लोली एंड स्टेडीली करना चाहिए क्योंकि आपकी बॉडी भी उसको एग्जैक्टली कि वो आपकी बॉडी भी उसको ग्रेजुअली एडजस्ट करे, उसको एक्सेप्ट करे आपके उन चेंजेस को जो अपनी डाइट में अपनी लाइफ के अंदर लेके आ रहे हैं। एग्जैक्टली ज़रा ये भी हमें बात करनी है इस मौजू पे कि जो इतनी ये स्लिमिंग मिक्सचर्स जो आजकल लोगों को कि जल्दी से ये 2 हफ्ते में आपके 20 पाउंड गिर जाएंगे, ये तो एक अनहोनी सी बात है, और हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने व्यूअर्स को बताएं कि ये सही तरीका नहीं है, और हम आपको एडवाइस करेंगे कि आप थोड़ा सा नेचुरल चीजों से वेट लॉस थोड़ा सा ज्यादा देर हो जाएगी, लेकिन
آپ اس کو پھر مینٹین کر پائیں گے. بلکہ اس سے جو یہ سلمنگ مکسچرز ہیں اس سے یہ کہ بیماریاں ہو جاتی ہیں بہت سے. تو اس پہ ہم ناظرین ایک ڈیٹیلڈ آپ سے گفتگو کریں گے, آپ کی کالز لیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ کتنا ڈینجرس ہے, آپ ان چیزوں کو کیسے سبسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں, اور یہ ایک کوئک فکس جو ہے یہ صحیح علاج نہیں ہے ویٹ لاس کا. تو ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, واپس آ کے آپ سے مزید گفتگو ہوگی زہرا کے ساتھ بہت سی ڈائٹ پلانس کے اوپر اور نیوٹریشنس ویلیوز کے اوپر. تو ناظرین اور ہم کمپلیٹ کریں گے یہ بہت مزیدار چک پی سیلڈ, اس کی ڈریسنگ تیار کریں گے. سو لاٹس مور کمنگ, ڈونٹ گو اوے, اسٹے ود اس اینڈ ویل بی رائٹ بیک.